लक्ष्मी नारायण की जय। अघन माघ शीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने में जो पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण लगने के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत कर रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर हमेशा स्वर्ग में चले जाते हैं। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे। विधि सहित इस एकादशी व्रत महात्म्य की कथा श्री भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, सो मैं उसे आप सबों को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में एक महाभयंकर मूर नामक राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरावतीपुरी से देवताओं को नीचे गिरा दिया। बेचारे देवता मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर शरण ली। उन्होंने दैत्यों के अत्याचारों को सभी प्रकार से श्री भोलेनाथ को सुनाया। शंकर जी कहे, हे देवतागण, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सभी देवतागण क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की शया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया एवं प्रार्थना करके इंद्र आदि देवता कहने लगे, हे प्रभु, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मा वंश से चंद्रवती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वह बहुत बलशाली है। हे प्रभु, आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करते हैं, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं, सभी कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसके शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही नाश करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई कीजिए। मैं तुम्हारी सहायता के लिए पीछे पीछे आऊँगा। आज्ञा मानकर सभी देवतागण वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। श्री भगवान विष्णु जी भी वहां पहुँचे और अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि आप शत्रुओं का संहार कीजिए। चक्र ने चारों ओर सभी राक्षसों की सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न कट सका और न गदा उसके गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ किए, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। प्रभु की विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर प्रभु सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए वह तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी वह मूर सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह तुम्हारी मल्लयुद्ध का फल है। वह फिर उठा तो उसने सिर काट दिया और कहा, यह हठ योग का फल है। तब सभी राक्षसों की हार हो गई। मूर की सेना पाताल लोक में भाग गई। श्री भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो सो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहेगा, अंत में आपके लोक को जाएगा। हे प्रभु, आप मेरे से प्रसन्न हैं तो ये वर मुझे दीजिए। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेगा उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा यह एकादशी का व्रत होगा।
ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्ग शीर्ष मास के अघ्न मास कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करके फलाहार करना चाहिए। दिन में गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। बोलिए हैं एकादशी व्रत कथा की जय। भगवान विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी की जय।